और बेगैरती की हद तो तब हो जाती है कि जब आपके घर की बेटी, पलने वाली बेटी, जिसे कनीज़े फातिमा ज़हरा कहा जा रहा है, वो ड्यूटी के नाम पे ऑफिस में जा रही है, वो सर्विस के नाम पे ड्यूटी कर रही है, और बाप बेगैरती से बेटी की कमाई खा रहा है। और ने तो खुल के ऐलान किया था, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया है। ये हुकूमत तुम्हें जूते चलाने के लिए नहीं मिली थी, ये हुकूमत तुम्हें बेटियों को सताने के लिए नहीं थी, ये हुकूमत तुम्हें पैर की जूती बनाने के लिए नहीं थी, ये हुकूमत जो तुम्हें दी गई है बेटियों को पैर का मैल बनाने के लिए नहीं, कल की नकेल बनाने के लिए नहीं, बल्कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा का ये भी एक मफहूम है कि सुन, तेरे बाजुओं को मजबूत किया गया है ताकि तू कमा के लाए, बेटी इज्जत से खाएगी, तू कमा के लाएगा, बगैर इज्जत से खाएगी, तू कमा के लाएगा, कल की बीवी इज्जत से खाएगी। जब से मर्दों ने औरतों की कमाई खाना शुरू कर दी है, घरों की गैरत का जनाजा निकल गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी अगर भाई गैरत वाले हो जाए तो बेटियां कनीज़े फातिमा। वरना देखा तो ये जाता है कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि रुखसत बेटी होती है, रात भर भाई डीजे के आगे नाचता है। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात भाई डीजे के आगे नाच रहा है और अब्बा भी होश में नहीं है, वो भी कपड़ों से बाहर है, फूफियां खालाएं भी नाच देख रही हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं बैठ करके कि कभी वो दौर था कि जब बेटियों के रिश्ते पक्के होते थे तो बाप रोना शुरू कर देता था। अल्लाह, जब शादी के दिन करीब आते थे तो भाइयों के लुक्मे कम हो जाते थे। आज बेहिसी का आलम यह है कि कल बेटी रुखसत होने वाली है और आज भाई नाच रहा है। आज बेगैरती का आलम यह है कि कल बेटी पराए घर जाने वाली है और फूफियां डीजे के आगे खड़े होकर के अपने की घर के किसी फर्द को नाच के देख के कहती वाह क्या बात है। मैं कहता हूं खुदा का वास्ता, आज ना दौर इतना नाजुक आ गया है। ये उलमा बैठे, मुफ्तियाने किराम बैठे, पूछें इतने मसाइल, इतने सवालात सारी जरूरतों के नहीं होते जितने खाली तलाक के सवालात आया। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक बात कह रहा हूं, पूछे इन उलमा से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछें, आज बाकी सवालात इतने मामलात के नहीं होते जितने सिर्फ तलाक के मामलात में होते हैं। अल्लाह, 80% सिर्फ तलाक के सवाल आते हैं दारुल इफ्ता के। आज दौर की नजाकत इतनी है, आज माहौल इतना खराब है कि 4 दिन ससुराल में बैठी रही, फिर 6 दिन बाद खबर आई कि दामाद बुलाने नहीं आने वाला। गलत नहीं कह रहा हूं, यहाँ मुफ्तियाने इकराम भी बैठे, पीराने इज़ाम भी बैठे हैं, हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए हैं। पूछ लीजिएगा कितने आके कहते होंगे सरकार तावीज़ दे दें, दामाद बेटी को लेने नहीं आ रहा है। हुजूर दुआ करते, बेटी 4 महीने हो गए घर पे बैठी हुई है। हुजूर दुआ करते, 2 साल से दामाद बुलाने के लिए नहीं आया है। सरकार ससुराल वालों को नफरत हो गई है बेटी से। कितने ऐसे आकर के आंखों में आंसू लेकर के बैठ जाते हैं, जी में आता कि इनके लिए कलेजा निकाल के दे दे, लेकिन हमारे बस की बात तो नहीं होती है। हम उनके साथ बस इतना करते हैं कि आंसू बहा दिया करते हैं। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? सारी जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की बनती है, सारी जिम्मेदारी ससुराल वालों की बनती है। आपसे पूछना चाहता हूँ आपने क्या किया है? हम तो बस इतना समझते हैं रात भर डीजे के साथ नाचते रहो, भाई भी पूरी रात डीजे के आगे नाचता रहे। कल जब बेटी बुलंद बन के निकलेगी एक आवाज आती है, खबरदार बेटी को खाली ना लेके जाइएगा। क्या जाना है काबिज के सर पे कुरान का साया किया जाएगा, तब बेटी घर से निकल करके जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ जिस कुरान को रब ने शफाअत करने का हक दिया है क्या उसको शिकायत करने का हक नहीं होगा? मुझे बताओ तो सही, जो कुरान अपने पढ़ने वालों को हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएगा, क्या अपनी नाफरमानी करने वालों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक नहीं लेके जाएगा? क्या जरा बताओ तो सही, जब कुरान को बेटी के सर पे लाया जाता है तब कुरान तड़प के कहता है तुम्हें अब मेरी याद आ रही है। 3 दिन से डीजे बजता रहा, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई थी? 4 दिन से गीत होते रखे, तब मैं कहाँ रखा रहा था? मुझे बताओ तो सही, तुमने 4 दिन से शैतान को राजी करने की कोशिश की है, अब मेरा साया देने की कोई जरूरत नहीं है। कुरान भी अच्छी तरह जानता है और चीख के कहता है खबरदार, अगर मेरी बरकतें चाहते थे तो सिर्फ सर पे साया न करते। जहां डीजे बज रहा था वहां 4 दिन कुरान या कुरान वाले की बातें कर। नारे तकबीर और बुलंदाबाद से जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बुलंदाबाद से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब क़िबला, आमदे हुजूर निजामिया साहब क़िबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बेगैरत भाई बता दो जिसे बहन की आंख का आंसू गवारा हो। एक बेगैरत भाई ऐसा बता दो जो बहन को रोता हुआ देखे और मुंह फेर के चल गया। मैं तो नहीं जानता और मैं मानता भी नहीं हूं कोई भाई इतना बेहिस हो जाए कि बहन तड़पती रहे और भाई को एहसास ना हो। मैं नहीं मानता। आपसे कहना चाहता हूं खुदा जो आज किया है कौसर भाई ने, खुदा करे हर बाप यही करने लग जाए, हर बाप यही करने लग जाए। खुदा आपको सलामत रखे, अपनी बेटियों के निकाह पे डीजे न लगाइए। कल
कल के रोने से आज का रोना बेहतर है। कल के रोने से आज का रोना बेहतर है। इस जुमले का मतलब जानते हैं आप? इस जुमले का मतलब सिर्फ इतना है कि सुने, जब निकाह का वक्त हो ना तो ये मत कहना क्या करूं, मुखिया था गांव का मैं, पैसा था मेरे पास, लोगों ने कहा कि बिना डीजे के शादियां डीजे 40 में लगते, मुझे मजबूरी में बजाना पड़ गया। मुझे हाथ उठा के एक एक बंदा ये बता दे कि कब्र में हमारी मदद के लिए कौन आएगा। कौन आएगा? बोले आओ चचा, दोस्त, अहबाब, कोई नहीं ना, फिर कौन आएगा? आला हज़रत फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। जब कब्र में हुजूर आने हैं तो फिर यारी हुजूर से करो ना, फिर दोस्ती हुजूर से करो। फिर उनके लिए डीजे क्या लगाना जो ना रब के है ना रसूल के। और डीजे लगा के तेरी शान नहीं बढ़ा रहे, ये तुझे जलील करने पे लगे हुए, जलील करने पे लगे हुए हैं। गलत कह रहा हूं? जिस घर में शादी आ जाए ना 8 दिन से ढोलक बज रही है, वो बुढ़िए जिनसे कहो नमाज पढ़ ले तो कह रही घुटने काम ना। अल्लाह, रात के 3 बजे हजरत आ रही है ऐसे गोद में खीले भर के, नहीं है घुटनों में दर्द। कुरान क्यों नहीं पढ़ती? अल्लाह, इसे कुरान नहीं टिकता, ये टिक रही है जी। और रात में बिना रोशनी के ऐसे नाली कूद रही है जैसे हिरन जा रही है दौड़ दौड़। बताओ नस्लों में आबादी आएगी कि बर्बादी आएगी? जिस नस्ल के बूढ़े ऐसे हो जाए उसके जवानों को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अल्लाह, ये याद रखिएगा। जिस नस्ल के बूढ़े बेगैरत हो जाते थे वो नस्ल जवानी में खुद ब खुद बेगैरत हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये रवैये हमारे। माफ कीजिएगा, आज ना पूरी रात नाचे, डीजे बजा पर कते उड़ती रही। और अगली बात मैं आपसे करूं, बुरा ना माने तो, शादी होती है तो कार्ड छपते हैं। जी जी जी, कार्ड ही बोलते हैं जी, वही बोलते हैं, कार्ड ही बोलते हैं। बोलो बोलो, रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार कौन होते हैं? अपने अपने रिश्तेदारों के लिए क्या छपते हैं? बोले नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। क्या छपते हैं? कार्ड छपते हैं कि नहीं? अच्छा, तुमने हर रूठा हुआ बंदा बनाया। जब कार्ड छप जाते हैं ना तो फिर ये होता है कि बोलो भाई दावत किस किस को देनी है। तो घर के जिम्मेदार लोग बैठ के रफ में कॉपी में एक नाम उतारते हैं, फिर वो घर के जिम्मेदारों को बैठ के पढ़ के सुनाए जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये काट दो, ये इसको भी हटा दो, ये इसका नाम नहीं डाला कि नहीं का, क्योंकि वो नाराज है। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं लिखो भाई, हम लाएंगे ना बुला के। नाराज है तो हम लाएंगे भाई, उसे बुला के लिखो। नाम लिखवा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने खालू का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, फूफा का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, मामू का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, अपने सारे रिश्तेदारों के लिए नाम इसलिए लिखते कि अपने के तुम्हारे। मुझे बता तो सकी, इन सबसे ज्यादा अपना और इन सबसे ज्यादा करीबी तो मेरा नबी है। क्या उस लिस्ट में किसी ने हुजूर का नाम भी डाला है कि नहीं? आमीना के लाल को दावत जानी है कि नहीं? आप सोच रहे हो कि मौलवी हमने एक छोटा सा कार्ड बनाया है, उस पर नाम लिख देंगे, खालू तक पहुंच जाएगा, नाना तक पहुंच जाएगा, मामू तक पहुंच जाएगा। हुजूर को कैसे बुलाना है? तो सुन, एक सीधी सी बात है कि तुमने 5 रुपए के कार्ड पर खालू का नाम लिख दिया है तो खालू चल के आ गया है। हुजूर के नाम का कार्ड ऐसे बना, रात को महफिल सजा, रोक के आका महफिल सजानी है, दावत आपकी है, आपको आना है। मेरा ईमान कहता है तू दावत दे, महफिल सजा, कोई आए ना आए मदीने वाला आका जरूर आए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक खिताबत। हुजूर को भी दावत दिया करो। और जो रूठे थे उनको हाथ पकड़ के पैर पकड़ के मना लिया है ना। माफ कीजिएगा, शादी वाले दिन हजरत दामाद जो है वो कपड़ों से बाहर हो जाते हैं। 3 दिन खाना बनवागा, झाड़ू लगवागा, चाय भी बनवागा, और जब पक जाएगा भाग जाएगा घर में। फला कहा दामाद साहब कहा कि वो नाराज है, दे भाई यहीं सो रहा था, अब जब इज्जत की घड़ी आई भाग गया। क्योंकि वो कह रहे मना के लाओ, मना के लाओ। जो खुशी में तुम्हारे कड़वाहट पैदा करे ना तो वो तुम्हारे हमदर्द नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हारे दुश्मन है। और मैं दामादों से कहना चाहूंगा, शुक्र कर तुझे बेटी दे दी, वरना तेरी औकात तो 2 चावल खाने की भी नहीं। वो फटा जा रहा है बिल्कुल कपड़ों से बाहर। आज तो इसकी है कतई अंगूर का छाप है। जब कलवा तोड़ा था भाई क्या होना है, तो मौलवी भी यूं बैठे कलवा बोल रहे हैं। कोई हो तो बुरा ना मानिए, ये मैं मिसाल के तौर पर, हमारे गांव में ऐसे ही नाम है।
गुड्डू, पप्पू, भूरा, कलवा, कोई भी नाम रख देते, चलो कोई भी ले लो नाम। गुड्डू भाई तुम बताओ भाई, तो गुड्डू बोल रहा है, जिससे अपने बच्चे मशवरा नहीं लेते आज वो बोल रहे हैं। हाँ कंडीशन ये है। तो आपसे कहना चाहता हूँ, जब किसी के घर में खुशी हो ना, और अल्लाह करे आप किसी ना किसी घर के दामाद हो या बने, तो उस घर की खुशियों में आग ना लगा, क्योंकि आज उसके आगे बच्चे, कल आपके आगे भी बच्चे आगे। क्योंकि जैसी करनी, जोर से जैसी करनी वैसी भरनी। और खास करके बेटियों का मसला हो, तो बेटियों का मसला हो तो रूठे हुए लोग भी चले जाएगा। इसलिए कि इंतजाम करना बड़ी बात नहीं, बाप के लिए बेटी को रुखसत करना बड़ी बात होता है। बाप के लिए बेटी को रुखसत करना बड़ी बात होता है। हाँ रुखसत करना बड़ी बात होता है। आज बगैर की आ गई ना, आज नस्लें बेगैरत माओ की कौख से जन्म ले रही है, इसलिए बहनों की रुखसती पे डीजे बजा रहे हैं, इसलिए बहनों की रुखसती पे गानों के आगे नाच रहे हैं। एक दौर तो वो भी देखा है कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आती थी, बाप छुप छुप के आंसू बहाया करता था, कभी कमरे में बंद गए, बाप कभी खेत में जाके रो रहा है, भाई कभी तन्हाई में छुप के रो रहा है, हाय मेरी बहन जाने वाली है, हाय मेरी बहन जाने वाली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आया करे तो डीजे बजा करके याशियों के तमाशे न बनाया करो, नुमाइशों को पर सलाम न लाया करो। अगर तुझे पता कि बेटी रुखसत होने वाली है तो ऐसी महफिलों में बैठ जाया करो जहां पे दुआएं कबूल होती है, या ऐसी जगह में चले जाया करो जहां पे आंसुओं की कदर जानी जाती है। अगर कल बेटी रुखसत होने वाली है तो जा, अय्याशियों की महफिल ना लगा, डीजे ना बजा, बल्कि सीधा मस्जिद में जा, मुसल्ला बिछा और रोके के मालिक मेरी बेटी आज तक मेरे आंगन में पढ़ती रही है, मैं गरीब था लेकिन बेटी को शहजादी बना के पालता लगा हूं, मेरे मालिक अब पराए घर जा रही है, ए मेरे परवरदिगार इतना करम कर देना, मेरे बेटी के नसीबे सवार देना। खुदा की कसम अगर आज सजदों में रो लोगे, कल बहन की जुदाई पे रोना नहीं पड़ेगा, उसकी तलाकी पे रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए कि सबसे ताकतवर चीज अल्लाह ने हमें सजदे की शक्ल में अता की है, जो बात कभी नहीं सुनी जाती वो रो के सजदे में आओ, खुदा सारी कबूल फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खानाबाद। करेंगे इंशाल्लाह। अगर बेटी की रुखसती की बात होना तो मुसल्ला मस्जिद में बिछा लो और रो के कहो मालिक मेरी बेटी का मुकद्दर सवारना। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, सारे मेरे बड़े लोग हैं, जाओ जिनके बाल सफेद हो गए ना उनसे पूछो ना, कसम खा के कहता हूँ बाप बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जो बेटी की टोली पे जिस दर्द से बाप रोता है। तजुर्बा कर लेना चाहते हैं, इस बात को लिखो और जाके देखो, बाप बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जिस दर्द से बेटी की टोली पे रोता है। सोचा कभी हमने? नहीं, मुंह फैल गया तो फैल गया, 10 लाख कैश चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लेके 8 दिन बाद कह रहा मौलाना बिकवा दिया, कहा क्योंकि तेल बहुत खा रही है। ये औकात है, ये औकात है दामाद साहब की। कह रहा तेल बहुत खा रही है। और कई बेगैरत मैंने देखे, लिस्ट इतनी लंबी, लड़ गया, डबल बेड की पिलाई इतनी होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। और जब जहेज आया अगले दिन का मौलाना फाता पढ़ दो, जब फाता पढ़ने के लिए गए तो आधा सामान कमरे के बाहर। क्या बात है, क्या बात है। औकात पे कुत्ता बैठ गया आज इसकी। क्या हुआ, एक बाहर कैसे कमरे में जगह नहीं रही। और तू बेटे का बाप होके बेगैरत, तुझसे इतनी बड़ी छत न बन सकी कि किसी बेटी के बाप की जायदाद को छत के नीचे रख सके। और कुत्ता बना टहलता रहा, ये भी दे दो वो भी दे दो। ये हैसियत है। मैं कहता हूं सुन, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है, जिसने बेटी दे दी उसने कुल कायनात दे दी है। तुम्हें क्या लगता है कि बेटी देना इतना आसान है? तुम बेटियों को ला करके ऊपर से जायदाद की भीख मांगा करते हो, कोई जहेज मांगता कि कोई गाड़ी मांग रखा है। मुझे बता तो सकी, चल तूने 10 लाख मांग लिए है किसी की बेटी की कीमत बना करके। मैं बोलता हूँ अगर तेरे 6 साल की बेटी हो, ला करके बेच में तेरी बेटी को 10 लाख देने तैयार हो, बेच 10 साल की बीवी पे बेटी 20 लाख में, बेच ले 15 लाख की बेटी को, अपनी 10 साल की बेटी 15 लाख में दे, कोई नहीं बेच सकता है। अगर तुझे अपनी इतनी प्यारी है कि 15 लाख लेके भी नहीं दे सकता, एहसान मान उस बाप का जिसने बिस्तर भी दिया कि बेटी भी दी है, जिसने बर्तन दिए कि बेटी भी दी है, जिसने कपड़े दिए कि बेटी भी दी है, जिसने पैसे दिए कि बेटी भी दी है, जिसने तुझको कपड़े रखने के लिए फर्नीचर दिया कि बेटी भी दी है, और सुन तुझे दौलत भी दी है, बेटी भी दी है, इख्तियार भी दिया है, मालिक भी बनाया है। तो बेटी पे इतना एहसान कर तो उसकी आंख में आंसू ना आने दे। अगर तूने इतना कर लिया खुदा करम करेगा, कब्र में तेरी आंख में आंसू नहीं आने। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सलामत।
लग रही होंगी ना बातें? माशाल्लाह। सोच के बैठा होगा अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 10-10 लाख रुपए 40 हो जाएंगे, हराम के लूट के ले ले। डर अल्लाह के अज़ाब से। तेरी वजह से अगर किसी बेटी की बाप की आंख में आंसू आ गया ना, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना कूटेगा, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई नेता, कोई पैसे वाला बचाने वाला नसीब नहीं होगा। लिख लो मेरी बात, कोशिश ये कीजिएगा कि तुम्हारी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, ये कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू आ गया ना, तो फिर आपकी दुनिया भर की और पूरी जिंदगी के सजदे अल्लाह मुंह पे मार के कहेगा, सुन, जब तूने बंदी को तड़पाया है और बंदी को राजी ना कर सका, तो खुदा को राजी करने क्या लेके आया? मुश्किल होगा हिसाब। मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह इन सैयदों का साया उम्मत के सर पे सलामत रखे। मैं नहीं जानता हूँ कि जन्नत फ्री की है, खुदा की कसम जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती, नहीं होती 72 शहादत। आज जरा सी शादी आ गई, सरों के दुपट्टे उतर गए, भी आ गई, घर की गैरत उड़ गई, और हम उसे कहते हैं फैशन है, तरक्की है। कसम का मैं बच्चे को अभी देख रहा हूँ, वो बैठा सामने, हरी पगड़ी बांधा हुआ बच्चा बैठा है सफेद कपड़ों में। कसम से कह रहा हूँ, इसकी उम्र के सारे बच्चों में खड़ा कर दो, अलग ही नजर आ रहा है। क्यों? इसलिए कि कपड़े कीमती है, नहीं आम कपड़े होंगे, अमामे का कपड़ा कीमती है नहीं, पता क्यों? क्योंकि उसके सर पे मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत सजी। हमने फैशन को खूबसूरती कहा है, हमने नंगेपन को खूबसूरती कहा है। आपसे पूछना चाहता हूँ, कायनात में कोई माँ फातिमा जैसी हो तो लाके दिखाओ, कोई बेटी सैयदा ज़ैनब जैसी हो तो लाके दिखाओ, जिसका भाई हसन जैसा हो, जिसका भाई हुसैन जैसा हो, जिसके भतीजे अकबर और कासिम जैसे हों। ऐसी ज़ैनब कि जिसके घर में कुरान उन्हीं ने पढ़ा हो जिन पे कुरान नाजिल किया। ऐसी कोई बेटी हो तो लाके दिखाओ। हम तो बेगैरती में नंगे हो गए। मौलाना छोड़ो, शादी एक बार होती, डीजे तो बजेगा, तो सुन, मौत भी एक बार आनी है, खबर में लट। अरे जिंदाबाद, कतई हल्के में ले लिया खबर को, और मैदान क़यामत को तो हज़रत ये सोच रहे हैं, बस कुछ नहीं, एक मेला ही लगेगा। और हमें ने दिमाग खराब किए ना। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बेटे मर के देख, वो तेरे अब्बा का चूल्हा या भट्टी नहीं है, ये तो पुलसिरात पार करते वक्त पता चलेगा पसीना तुझे आना है कि जहन्नम को आना है। मुश्किल राह ना होती ना तो मेरा नबी रब्बे सल्लिम की सदाएं न देता। अगर जहन्नम से गुजरना इतना आसान होता तो मेरा नबी गार में आंसू न बहाता। आज बंदा सोचे बैठा हो, देखा जाएगा यार, देखा जाएगा, मार कूट के ले लो, लूट लो, हराम की। जिसके घर बेटी पैदा हो गई, सुने खुदा की कसम, बेटियां न कल बोझ थी ना आज बोझ है। अगर बोझ है तो ये दामाद बोझ बन गया है। दामाद सबसे बड़ा बोझ है, और लड़की वाले भी बराबर का रिश्ता दिखाइए मौलाना, बराबर। तो मैंने कहा क्या भाई, तेरे खानदान में 17 फीट की लोंडियां हैं, जो लड़का तुझे 18 फीट का चाहिए? इतना तो हाँ के आमने सामने बैठने लायक हुए नाम वर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ जवानों, हम बदलेंगे तो इंशाल्लाह निजाम बदल जाएगा। मैं बुजुर्गों से नहीं कहता, मकसद में कौन जहेज लेगा कौन नहीं लेगा, तुम अपने हाथ उठा देते, भाई तुम तो लेके खा के गला चुके। अब बात उनसे हो रही है बेटी ने लेना, लेकिन अब्बाओं से भी गुजारिश, आपको तुमसे भी गुजारिश है मेरी, तुम भी बुलेट की लिस्ट लेके आगे ना भागना, एक दिन गद्दी पे नहीं बैठाएगा अल्लाह। क्या बात है हज़रत, क्या बात। हाँ, एक दिन नहीं बैठाएगा, मरा जा रहा, जहन्नम यही खरीदने पे लगा। बुलेट जरूर चाहिए, ये जरूर चाहिए ना, नेक बीवियां तलाश करो, नेक बीवियां तलाश करो। कामयाब वो नहीं है जो 20 लाख लेके बैठ गया, क्या जहेज मिला, फलां के बेटे को जहेज मिला है, उसको इतना मिला, उसको इतना मिला है, बताओ अलमारी गलनी है कि नहीं? बोलो, गल जाएगी कि नहीं? गल जाएगी। बैठ गलेगा कि नहीं? गलेगा कि नहीं? बाइक एक्सपायर होनी है कि नहीं? नेक बीवी लाओ, नस्लें कयामत तक चलती रहेंगी। अरे जिंदाबाद, बीवियां लेकर के आओ। मामला बड़ा खराब होता जा रहा है, अल्लाह माफ फरमाए, बहुत मामला खराब है। कह रहा दामाद बहुत अच्छा मिल गया, मुफ्ती साहब किस्मत से। मैंने कहा कौन है? का फोटो भेज रहे हैं, फोटो भेजा, कान में बुंदा पहने पहने। अच्छा, हाँ कान में बुंदा। कहीं कहाँ है? क्या मुंबई का ये बस स्टैंड का खिंचा हुआ फोटो है? बस स्टैंड का, वहाँ पता कौन टहलता है? क्या बात है हज़रत, क्या बात। हजरत क्या बाल है, मुंडे की झटका मारे तो चले जा, कहीं गर्दन टूट के मुंडी ना भूल जाए।
दामाद बोल के अरे बुंदे वाला दामाद, नाक सीधी दामाद, कान में क्या बोलते हैं उनको, बाली पहन रहे, हाथ में कड़ा, दामाद नहीं डॉन लग रहा है। जब बारात लेके आया सबसे बड़ा कमीना लग रहा है। ऐसे दामाद आते हैं, ऐसा दामाद आया कि बड़ा जवाब नहीं था दामाद का। कहां देखा? फेसबुक पे। तुझे पता फिल्टर कितने हाई हाई चल रहे हैं? अरे वाह 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 कतई काला, बिल्कुल रश के कमर। हाँ, ये कंडीशन है। फोटो देते दामाद ना ला। हाय 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 बहू कहां सी? लड़की बहुत अच्छी है। मौलाना क्या बताऊं, जब से देखी आंखों में घूम रही है। किसके अब्बा के? तेरी आंखों में क्यों घूम रही है भाई? क्या बात है, कहीं नहीं देखी थी, कहां के फला बलीवे में गई थी, उस जगह गई थी। सुन दामाद फेसबुक पे तलाश ना कर, व्हाट्सएप पे तलाश ना कर, सोशल मीडिया का ढूंढा हुआ दामाद अपने घर का दामाद ना बना। अगर खुदा तौफीक दे, अगर ये चाहते हो बेटियां सुख में और चैन में रहे, बेटियां अगर इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे, तो गारंटी नहीं है कि कड़ा पहनने वाला तेरी बेटी को इज्जत की रोटी देगा, कान में बुंदे पहनने वाला तेरी बेटी को इज्जत की रोटी देगा, मेहंदी लगा करके बालों में कट लगाने वाला तेरी बेटी को इज्जत की रोटी देगा, तालियों में कट निकालने वाले तुम्हारी बेटी को इज्जत की रोटी देंगे। ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी मैं देता हूँ। अगर तुझे दामाद चाहिए तो जा मस्जिद में जाकर बैठ जा, 8 दिन बैठ और गौर से देख कि कौन जवान 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने आ रखा है। फिर बिजनेस न दे, कारोबार न दे, 5 वक्त के नमाजी के हाथ में आंखें बंद करके बेटी दे दे, इसलिए कि जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर। नारे तकबीर, सभी लोग मिलकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, हक़्क़े खिताबत। रे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। खैरियत है सारे लोग? तो दामाद किधर तलाश करना है? बोलो। 5 वक्त का नमाजी दामाद बनाओ, 5 वक्त का नमाजी। मेरे नबी जिनकी बेटी सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा, अजमतों का आलम ये है कि जिनकी जन्नती औरतों की सदारत का ऐलान मुस्तफा ने खुद फरमा दिया है। ये अजमतों की मालिक के खातून जन्नत। लेकिन जब रिश्ता हजरत अली से किया ना, तो बेटी से आके मेरे नबी ने कहा था, फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। बेटी बताऊं, मेरा अली गरीब जरूर है, लेकिन अली से ज्यादा नेक जवान दुनिया में मुझे तेरे लिए कोई नजर ही नहीं आया। फातिमा, मेरे अली के पास मकान नहीं है, पैसे नहीं है, मगर इतना है, फातिमा अली वो है जो रब का भी प्यारा है, रब के हबीब का भी प्यारा है। और आज हमारा मैयार ऐसा दामाद हो, पैर रखते तो जमीन हिला दे, आते ही जमीन को नहीं हिलती, ससुर को हिला देता। क्या बात है, कभी गुंडा मिल गया मौलाना दामाद, कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो दामाद नेक तलाश करें। और बेटियां भी कैसी होनी चाहिए? नेक तलाश कीजिए, नेक खूबसूरत नहीं, खूबसीरत तलाश करें। खूबसूरत के साथ अगर खूबसीरत भी है तो सोने पे सुहागा है, ये याद रखिएगा। इसलिए कि हमने बड़े बड़े हसीनों को सुसाइड करते देखा है, हसीन औरतों के शौहरों को। अल्लाह अल्लाह, जितने भी दीवारों से कूदते हैं ना नदियों में, उनकी औरत उनसे अच्छी होती है। 99% आप देख लेना, जितने खुदकुशी करने वाले होते हैं उनकी औरत खुद से ज्यादा खूबसूरत होती है। और दीन भी बिल्कुल नहीं होता, दीन बिल्कुल नहीं होता है। जब दुल्हन ऐसी होती है तो फिर शोहर को मरना पड़ता है, मरना पड़ता है। और एक उसूल आप याद रखिएगा, एक उसूल याद रखिएगा कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। क्या बात है, बस ये उसूल बना लीजिए, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। ये हमारे भाई बेटी की शादी पर जलसा कर रहे हैं, आपको लग रहा है इनका कमाल है? बोलो, क्या बात है, आपको क्या लगता है कि ये इनका कमाल होगा? यकीनन कहीं ना कहीं इनकी माँ की परवरिश का असर रहा होगा कि बेटे बुढ़ापे में आ गए, अल्लाह ने पैसा भी दिया है तो डीजे और नचनियों पे नहीं, अगर पैसा लगाना है तो मदीने वाले मुस्तफा के जिक्र पे लगाना है। भाई मुफ्ती साहब को जाने दें, इंशाल्लाह कोई अपनी जगह से उठेंगे नहीं, जाने दीजिएगा। अरे चलूं आगे थोड़ा सा, खैरियत है सारे लोग? जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। चलूं आगे और थोड़ा सा, थके तो नहीं है ना? कहीं ऐसा तो नहीं आप सारे मेहमान हो कि यार सोने की जगह तो मिली ना रही, कम से कम इससे बेहतर यह है कि यहीं बैठे रहो।
है ना? फिर खुल के बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, इतनी जोर से बोले कि आवाज गुंबदे खजरा तक जाए। मचल के बोले जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ जी, खुदा आपको सलामत रखे। ये मामलात होते हैं तो खुदा शादियों को आसान कर दे, और इतना आसान कर ले शादियों को, इतना आसान कर दे कि हर बेटी मुस्कुराने लग जाए और कहे शुक्र है खुदा का कि उसने मदीने वाले की उम्मत में पैदा कर दिया। हर बेटी के लिए इतनी आसानी बनी। हजरात यूपी 32 NU 6992 इस नंबर की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है, हटा लें, दूसरी गाड़ी वहां से निकलनी है। जिन साहब की ये गाड़ी दरवाजे पर खड़ी हुई है 6992 यूपी 32, वो अपनी गाड़ी हटा लें बराए करम। किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। खैरियत है ना सारे लोग? ठीक है ना भाई? आप जरा उधर के इधर सामने आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ। मुझे कुछ लोग जो अच्छे लग रहे हैं उन्हीं आगे बुला रहा हूँ, वरना मैं तो ऐसे मुंह मोड़ लेता हूँ जैसे लोग नमाज में नियत बांध के सिर्फ आगे ही देखते हैं। खुदा सलामत रखे माशाल्लाह। वो ज्यादा घूमना पड़ रहा है ना उधर को देखने के लिए। अल्लाह सलामत रखे। जब सुनने वाले अच्छे हों तो उनको खुद पहले ही आगे बैठ जाना चाहिए ताकि उन्हें देख के ना किसी को थकना चाहिए। ठीक है ना? खुदा सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय। वाकई यकीनन ऐसा लग रहा है कि 1:30 बजने को है और महफिल अभी शुरू हो रही है ना? तो फिर बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। देखो हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ भी हाल हो हम लोगों का, लेकिन शुक्र है अभी बोलने पे कोई टैक्स नहीं जा रहा। क्या बात है सर, क्या बात है। बाकी चाहे लाइफ कितनी महंगी हमें है ना, चाहे जो लगा ले, ये लुटना तो नहीं है। तो इतना शुक्र रब का कि बोलने पे कोई टैक्स नहीं है। तो फिर खुल के बोले सुभान अल्लाह। आजादी छीन ली गई है। हाँ, बोलने की हुजूर सैयद साहब कबला फरमा रहे हैं, बोलने की आजादी छीन ली गई है। ठीक है ना? तो अभी जितना अभी खुला है उतना तो बोल लो ना। ताज्जुब की बात यह है कि हमारी कौम नमाजी तब बनी जब मस्जिदों पे पाबंदी लगी। जी, अरे वाह 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 वाह। ये गए तब से पढ़ने जब रोक दिया गया था। जी, अब आइला मोहम्मद के नारे तब लग रहे हैं जब रोका जा रहा है। तो इससे पहले कि सुभान अल्लाह पे पाबंदी लगे इतना कह लो कि कयामत तक काम आती रह जाए। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जबकि अपना उसूल तो ये है कि ये क्या औकात क्या, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। अब कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो कब्र में भी हुजूर के गीत गाते जाएंगे। खुदा सलामत रखे। तो मैंने कहा जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती है, माशाल्लाह अच्छी होती है। आज ना गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऐसे ऐसे साल में 1 लाख जलसे होते हैं। ऐसे ऐसे साल में 1 लाख जलसे हों और उनमें 1-1 लाख हर जलसे में लोग हों। एक साल में उतनी तब्दीली नहीं आ सकती है जितनी तब्दीली ऐसे आ जाएगी कि हर शख्स अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे, फिर किसी घर की औरत खराब नहीं हो सकती। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए। जाके कहते थे, पता हमाद आया था, वो कह रहा था शोहर को ना, अगर रसूल ने फरमाया अगर खुदा के बाद सजदा करने की किसी को इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करे। तो बीवी से कह रहा कि सजदा करने की इजाजत होती तो तुझसे अल्लाह मुझे करवा देता। ऐसा करिए, मेरी हर बात मानिए। सिर्फ बीवी को समझा रहा है। कभी बैठा के बेटी को भी समझाना, बेटी पराए घर जाना है, ख्याल करना कि कभी शोहर की नाफरमानी ना करना। ये बेटियों को समझाए ना, बेटियों को। हम खाली बीवियों को समझाने पे लगे पड़े। बेटी को ड्रेस ले दिया, बाप मेरा बर्थडे आ रहा है, हाँ कौन से कहा ड्रेस, हाफ ड्रेस, बेटी नंगी कर दी। खैरत का जनाजा निकल गया और फिर जब गैर के साथ गई, कह रहा खता मौलवी की है, पता नहीं क्या करते तकरीर रही है, हमारी लड़की नहीं रोक पाए। अबे लड़की तेरी, जिम्मेदार मौलवी। क्या बात है, अच्छा बात है। तुम्हारे घर की चौखट पे मौलवी बैठ के ड्यूटी नहीं देगा, अपने घर का चौकीदार तुम्हें बनना पड़ेगा। और याद रखिएगा, बड़ी गहरी बात आपसे कह रहा हूं, खुदा जाने अब मेरी आपसे कब मुलाकात हो। ये तो भाई का मोहब्बतों का सिला है जो मेरी आपकी मुलाकात हो गई और मुझे ये बात कहने का मौका मिल गया। कोशिश कीजिएगा कि आंखें खोल के रखिए। अल्लाह अल्लाह। आप कहोगे हमसे ज्यादा कौन जागता है, हम 3 बजे तक फोन चला रहे हैं, तो सबसे अंधापन यही तो है।
जो मोबाइल में देखता है उसे दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता है। इससे ज्यादा आप जानते हो तो मुझे बताओ। क्या बात। ऐसे आप मोबाइल देखेंगे तो आपको करवट कभी नहीं दिखेगा। सबसे ज्यादा अंधा तो यही कर रहा है। और बाकी जो बचे थे वो नशे में डूब गए। अब दोस्तों की शादी पे बियर चल रही है, कह रहे आप पार्टी है यार, मारी पौवा पेल के पी, फिर लग गई लत और फिर जमा के पी के सो रहे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिन घरों में भाई बेगैरत होते हैं फिर बहनों की गैरत की चादर उतर जाती है। जब बाप बेगैरत होता है तो बेटियों के सर से हया की चादर उतर जाया करती है। जिस घर का निगरान सो जाया करता है वो घर लूट लिया जाता है, कोई बचा है। और बेगैरती की हद तो तब हो जाती है कि जब आपके घर की बेटी, पलने वाली बेटी जिसे कनीज़े फातिमा ज़हरा कहा जा रहा है, वो ड्यूटी के नाम पे ऑफिस में जा रही है, वो सर्विस के नाम पे ड्यूटी कर रही है और बाप बेगैरती से बेटी की कमाई खा रहा है। और हमने तो खुल के ऐलान किया था, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया है। ये हुकूमत तुम्हें जूते चलाने के लिए नहीं मिली थी, ये हुकूमत तुम्हें बेटियों को सताने के लिए नहीं थी, ये हुकूमत तुम्हें पैर की जूती बनाने के लिए नहीं थी, ये हुकूमत जो तुम्हें दी गई है बेटियों को पैर का मैल बनाने के लिए नहीं, कल की नखेल बनाने के लिए नहीं, बल्कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा का ये भी एक मफ़हूम है कि सुन, तेरे बाजुओं को मजबूत किया गया है ताकि तू कमा के लाए, बेटी इज्जत से खाएगी, तू कमा के लाएगा, बगैर इज्जत से खाएगी, तू कमा के लाएगा, कल की बीवी इज्जत से खाएगी। जब से मर्दों ने औरतों की कमाई खाना शुरू कर दी है, घरों की गैरत का जनाजा निकल गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी अगर भाई गैरत वाले हो जाए तो बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनती नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। सलामत रहो, सलामत। बुरा लग रहा होगा ना? नहीं, मैं मौलवी की क्यों मानूं? ये तो 1400 साल पुरानी सोच रखता है। मैंने कहा शुक्र है 1400 साल पुरानी है, लेकिन ये सोच उसने अता की है जिसकी सोच से कायनात का निजाम बनाया गया। अरे वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद। लिख लो मेरी बात, लिख लो। एक दिन वो आएगा कि सबको लौट के मुस्तफा के तरीके पे आना पड़ेगा। जी बेशक। वहां है वो मुस्तफा का तरीका है, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, हमने छोड़ दिया। स्टील में आए, चलो खैर की, पीतल में आए खैर की, एल्युमिनियम में आए खैर की। अब जब प्लास्टिक में और कागज में आ गए, डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर हो ही इसलिए रहा है कि आप डिस्पोजल में खा रहे हो। जी सच्चाई है, सच्चाई है। अब डॉक्टर लिख रहा है मिट्टी का बर्तन यूज करे, गिलास मिट्टी का, हांडी मिट्टी की, बर्तन मिट्टी का, चम्मच मिट्टी का। मैंने कहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जगह चीज है क्या? लोगों कलम तेरे है। ओ लोगों 1400 साल पुराना दीन अपना लो, खुदा की कसम फिर दौर वो आएगा कि मर्जी तेरी होगी, फैसले खुदा के होने शुरू हो। जिंदाबाद। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज है। हमारा तो कुछ लगा ही नहीं दिए, जी कुछ लगा ही नहीं, सारा दीन पे करबला वाले लुटा गए। हम तो उनके नाम की रोटियां तोड़ रहे। मेहनत जितनी करनी थी मेरे नबी ने ताइफ में कर दी है। हम तो उनके नाम पे लुकमे खा रहे हैं और फिर भी दीन के मालिक ना। बदलो अपने रवैये और ऐसा किरदार बना लो, ऐसा किरदार बना लो कि रब भी राजी हो जाए, रसूल भी राजी हो जाए। फिर वो कहा था ना डॉक्टर इकबाल ने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिंदगी में आएंगे मगर कब? जब हम बदल देंगे अपने आप, जब हम बदलेंगे अपने आप को। हमारी बेगैरती की हद न रही, हद न रही। हमने खर्चे इतने बढ़ा लिए ना कि 10 लोगों से पूरे घर का खर्चा नहीं चल रहा है। ये हमारे ऊपर वो मुसीबतें हैं जो हमने खुद मुसल्लत की हुई है, हमने खुद मुसल्लत की हुई है। वरना कसम से खा के बताओ जरा, सुबह का नाश्ता तुम सत्तू से करो, दोपहर को तुम जो है दलिया खा लो, शाम को 2 रोटी खा लो, बताओ जिंदगी गुजरेगी कि नहीं? गुजरेगी कि नहीं? लेकिन तकल्लुफात इतने हो गए तकल्लुफात कि सुबह का नाश्ता 10 बजे उठ रहा, आंखें मसल के जा रहा, 5 स्टार होटल में बैठ के कह रहा है जरा लगाना है चिकन मटन ये वो अल्लम गुल्लम सब लगवा के खा के नाक खा के उठ रहा। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, पूरी जिंदगी गैस की गोली खाएगा जालिम, पूरी जिंदगी। अरे वाह 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 वाह। नाक तक खा के एक बार नहीं कहता अल्लाह शुक्र है तेरे, खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं कहता अल्लाह भाई बड़ा मजा आ रहा, खुशबू अच्छी है। कि लीवर खराब नहीं होगा तो क्या होगा? क्या बात ये लीवर कटेंगे भी, इनमें कैंसर भी होंगे। जा गारंटी है मेरी, बैठ खाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर, अल्हम्दुलिल्लाह कह के खत्म कर, पूरी जिंदगी कभी तुझे गैस की गोली भी नहीं खानी। अरे वाह 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 वाह। तो हमने मुसल्लत कर रखी है। कह रहे ना बेटी का जरूर पढ़ाना। सुनो भाई, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। बहुत पहले कहा था ना, ये क्या बताएं क्या बनेंगे इल्म पढ़कर बीवियां शोहर बनेंगी और शोहर बीवियां। माफ कीजिएगा बातें मेरी थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन नौजवानों
कसम खा के बताओ, डिग्री वो अच्छी है जिसमें इज्जत चली जाए, या डिग्री वो अच्छी है जो इज्जत भी बचा के रखे, जन्नत भी बचा के रखे? बोलो, इज्जत और जन्नत वाली डिग्री अच्छी है, आप यही कहेंगे। और हमने ना खाली शौक के लिए, बेटी क्या कर रही है? MBBS कर रही है। क्या कर रही है? BA कर रही है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता, जो बेटी 12,000 पे सर्विस कर रही है और उसमें से तकरीबन 6,000 आने जाने के किराए में लग जाते हैं, उस बच्ची पे आईफोन कहाँ से आया? कभी दिमाग में ये बात आई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम है। 1,70,000 का फोन उसने कहां से ले लिया जिससे महीने के अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे? और अब्बा भी खुश, अम्मा भी खुश। डॉक्टर इकबाल का शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अपने रवैये बदलो, बेटियों को इतना नेक बना दो कि लोग बिना दौलत की झोली फैला के आके कहें सिर्फ बेटी दे दे, सब कुछ तेरी बेटी के कदमों की बरकत से आ जाए। बनाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, बस अपनी बेटियों को वो तालीम दे जो मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को अता की। बस आखिरी बात यह है कि जब बेटी रुखसत हो ना, तो वो कहे जो मेरे नबी ने कहा था। अल्लाह अल्लाह। और मेरे नबी ने कहा था, फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा आज तक ये फिक्र थी कि मैं नाराज ना हूं, लेकिन आज के बाद ये फिक्र रखना कि मेरा अली नाराज ना हो। आप भी बेटी से यही कह के भेजिएगा, ये मत कहिए डरिए मत, कोई कुछ कहते फोन कर दिए चाबी लगी है गाड़ी में, भैया आके सब देख लेगा। कोई नहीं देख पाता है ना, कोई नहीं देख पाना, तो कहेंगे इंशाल्लाह बेटियों से यही कहेंगे, यही बेटियों से। और याद रखिएगा, अगर बेटियों की जबान अच्छी हो जाए तो ससुराल में इज्जत मिला करती है, और बेटियों की जबान अगर कैंची की तरह चले तो बेटियां जलील रहा करती हैं, जलील रहा करती हैं। बेटियों को अच्छी तरबियत दे, अच्छी तालीम दे, क्योंकि इस्लाम अगर बेटी को पैर की जूती भी नहीं बताता ना, तो इस्लाम बेटी को सर पे रखने की भी इजाजत नहीं देता। ये भी याद रखिएगा, इस्लाम ने कहा बेटी का मकाम, बीवी का मकाम, माँ का मकाम दिल में, उनको यहाँ रखना, यहाँ रखना। यहाँ वाला गिरेगा तो चोट लगेगी, यहाँ वाला गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात? खुदा आपको सलामत रखे, बेटियों को तरबियत अच्छी दें, तालीम अच्छी दें, और बेटियों की रुखसती की वक्त आए ना, वक्त आए बेटियों का, तो हुजूर के नाम की महफिल सजाएं, और महफिल में आखिर में कहते हैं, कुछ देना ना देना, मेरी बेटी को अच्छे नसीबे की दुआएं दे जाना। बस इतनी दुआ करा लेना। और बेटियों से मेरी बात पहुंचा दें, बेटियों से भी कहें कि बाप हर कोशिश करता है अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए। बेटियों, तुम कभी अपने बाप को मजबूर न करना पसंद की चीज देने के लिए, कभी अपने बाप को मजबूर न करना कि मुझे इतने लीटर का फ्रिज चाहिए, इतनी बड़ी अलमारी चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए। अगर बाप तेरी खुशी के लिए तुझसे बैठ के पूछे ना, बेटी बता क्या चाहिए, बता क्या क्या चाहिए, तो झोली फैला के बैठ जाना, तो जानू हो के कहना, अब्बा जी रुखसती हो तो कुछ देना या ना देना, मेरी झोली में 2 लफ्ज दुआओं के डाल देना, इसलिए कि मुझे गाड़ी उतना फायदा नहीं देगी जितने तेरी मोहब्बत के 2 दुआओं के जुमले मुझे फायदा दे जाएगा। ये बात बेटियों को जाके बताइएगा। फरमाया गया, वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने ये खुशी का दिन दिखाया गया। हमारे हैं खानदान वाले बैठे हैं सलाम, मुझे तो सारे खानदान वाले लग रहे हैं, सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह दुल्हन हमारी बेटी बनेगी, तज़किरे हम खातूने जन्नत के कराएंगे इंशाअल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह। गैरत वाले भाई बनो, गैरत वाले, बेगैरत नहीं। मरना सभी को है ना, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, बचना किसी को जोर नहीं है। बेगैरत बन के ना मरिए, गैरत बन के मरिए। क्या बन के मरेंगे? गैरतमंद बन के मरेंगे, बेगैरत बन के नहीं मरेंगे। बेटियों को अच्छी तालीम दीजिएगा, उन्हें बताइए तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम्हारी इज्जत के बदले में पूरी दुनिया का सोना कुछ भी नहीं है जो इज्जत तुम्हें मदीने वाले ने अता फरमा दी है। ये हर बेटी को बताइएगा। और इस बस्ती में आज के बाद कोशिश ये करें कि किसी घर पे भी डीजे नहीं बजना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं है आप जलसा करें तो अम्माद को बुलाएं, सैयद साहब को बुलाएं, तमाम तर बड़े लोगों को बुलाएं, कोई ना मिल सके मस्जिद के इमाम को बुलाएं, मदीने वाले का जिक्र शुरू करा दें। इसलिए कि मुंह छोटा हो या बड़ा हो, बात तो बड़ी ही हो रही है, बात तो बड़ी ही हो रही है। हम बड़े नहीं हैं,
अल्लाह की कसम, अगर दीन का दामन न थामा होता, अगर हमने कुरान को अपनी जिंदगी का ताज न बनाया होता, तो हम भी कहीं भैंस बकरियां चरा रहे होते। आज जहाजों में उड़ रहे हैं, ये हमारी नस्ल का कमाल नहीं, ये मदीने वाले हो, मदीने वाले आका के होने वाले करम का कमाल। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। एक बार बिक के देखो हुजूर के नाम पे, बिक के देखो, खुदा की कसम इतनी अच्छी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता जितनी बड़ी कीमत मेरा मदीने वाला मुस्तफा लगा दिया करता है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, है ना? करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि तमाशे बंद हो शादियों पे। हाँ जी, आज इस महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ, अहले खाना की फरमाइश है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। मेरी भी ऑपरेटर साहब से एक फरमाइश है, थोड़ी सी आवाज तेज कर दी जाए, अगर आप जिंदा हैं तो थोड़ा सा ई को तेज कर दिया जाए। खैरियत है सारे लोग?